हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़े विद शौर्य। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर 7 फेयर प्ले। तो आज की इस वीडियो से हमारी जो इंग्लिश है उसका जो 7 चैप्टर है उसे हम लोग को स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी हैं वो काफ़ी गुड फ्रेंड्स हैं, वो अच्छे दोस्त हैं और उनकी जो फ्रेंडशिप है उनकी जो फ्रेंडशिप जो दोस्ती है वो काफ़ी स्ट्रांग है और जो उनके जो और वो दोनों लोग विलेज में अपने गांव में वो दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन भी हैं। जुम्मन हैड एन ओल्ड aunt who had some property which she transferred would stay with him and he would look after her. The arrangement worked well for a couple of years. Then the situations changed. Jumman and his family were tired of the old relative. Jumman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed these insults along with her food for a few months, but patience has its limits. फिर क्या होता है कि जो जुम्मन शेख है उसके पास एक उसकी ओल्ड आंट भी रहती थी। उन आंट के पास कुछ वो था प्रॉपर्टी थी जिनको देख के लिए जुम्मन ने आंट को रख लिया। उससे क्या होगा कि उसको पैसे मिल जाएंगे भाई, अपनी आंट की प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र हो जाएगी सीधे से। तो उसने उनको रख लिया अपने पास। कुछ दिन तक तो वो लोग अच्छे से रहे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो जुम्मन शेख था वो उनने अच्छी तरीके से बात नहीं करने लगा, यानी कहने ए बुढ़िया क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। और जो जुम्मन शेख की जो बीवी थी वो भी उनसे अच्छी तरीके से बात नहीं करती थी। उसकी फैमिली पूरी अच्छी तरीके से बात उससे नहीं करती थी, रूड तरीके से बात करती थी। तो ये सब वो ओल्ड आंट सहती रही कुछ महीनों तक। लेकिन फिर पेशेंस की भी लिमिट्स होती है और फिर one day she spoke to Jumman, "My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me monthly allowance so that I can set up my separate kitchen. My wife knows best how to run the house. Be patient," said Jumman shamelessly. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत. फिर क्या हुआ कि एक दिन जो आंट थी उन्होंने जुम्मन से कह दिया, मेरे बेटे ये ऑब्वियस सी बात है, ये सब लोग जानते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए इज्जत से मुझे मंथली अलाउंस दो, महीने के कुछ पैसे दो, जिससे क्या करूँ मैं अपना किचन सेपरेट कर सकूँ। और अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं क्या पंचायत में खबर कर दूंगी। तो फिर क्या बोला कि जो जुम्मन है उसने बोला, देखो मेरी बीवी को अच्छी तरीके से आता है घर को चलाना, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसने ये शेमलेसली कह भी दिया। और फिर जो ओल्ड लेडी थी उन्होंने कहा अब तो मुझे पंचायत में जाना ही पड़ेगा। For many days the old lady was seen talking with the villagers, explaining her case and seeking their support. Some sympathized with her, others laughed at her, and few others advised her to
make it up with her nephew and his wife. At last, she came to Algu Chaudhary and spoke to him. You know, Chachi, Jumman is my best friend. How can I go against him? Algu said. But it is the right. But is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? Pleaded the old lady. Come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu didn't reply, but her words kept ringing in his ears. तो फिर क्या होता है कि जो ओल्ड आंट होती हैं वो कुछ दिन बाद क्या दूसरे विलेजर से बात करने चली जाती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उसने मेरे साथ है धोखा करा, मेरी प्रॉपर्टी ले ली और तब भी मेरे को ऐसा ऐसा कर रहा है, अलाउंस नहीं देता है। और कुछ लोग तो उनके साथ आए, लेकिन कुछ लोग उनके ऊपर हंस रहे थे कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। फिर ऐसे धक्का मुक्का, मतलब कि हर जगह से मार खाते, कहीं से जवाब ना मिलते हुए वो आंटी कहाँ चली गई? वो आंटी चली गई अलगू चौधरी के पास, उसके बेस्ट फ्रेंड के पास। उससे बोला कि पंचायत में उसके खिलाफ गवाही दे दो, उसके खिलाफ बता दो, सच बताओ, झूठ नहीं सच बताओ। तो वो कहने लगा, अरे यार आप लोग चाची आप जानती है कि अलगू मेरा जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके खिलाफ कैसे करूं, कैसे बात बोलूं पंचायत में जा कर के। तो जो चाची थी उन्होंने बोला अब तुम्हें ट्रुथ बोलना है, अब ट्रुथ बोलने के लिए तुम चाहे कुछ भी करो। लेकिन जो अलगू चौधरी था वो एकदम शांत, लेकिन जो अलगू चौधरी के जो भी वर्ड्स थे वो सब चाची ने समझ लिए कि वो कल मेरे लिए बोलेगा। फिर ये तो पार्ट 1 था हमारे चैप्टर का। अब पार्ट 2 भी चलो कर लेते हैं। The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. Jumman stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision." फिर क्या होता है कि फिर जब पंचायत लगती है, पंचायत एक बड़े से ओल्ड बैनियन ट्री के नीचे लगती है, एक बरगद के पेड़ के नीचे। फिर वहाँ बोला जाता है कि जो जुम्मन सेठ था वो कहता है कि जो पंच की जो वॉइस होती है, देखो पंचायत में क्या 5 लोग होते हैं जो कि डिसीजन देते हैं, तो वही 5 लोगों को पंच कहा जाता है और उनको मिला के पंचायत, और 5 पंच को क्या 5 लोगों को मिला के पंच कहा जाता है। तो उसने बोला कि द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि जो ऑर्डर पंच का है वही ऑर्डर गॉड का भी है। तो फिर कहने लगा जुम्मन सेठ कि चलो मेरी आंटी को क्या वो देख लेने देते हैं, उनको नॉमिनेट करने देते कि वो किसको अपना हेड पंच बना रही है। फिर आंटी ने जब डिसीजन लिया तो क्या, द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी? अलगू चौधरी, सॉरी इधर थोड़ा इक्का हो गया, अलगू चौधरी, the old lady announced. Fine replied. Jumman hiding his joy over this unexpected piece of luck. Chachi, you are aware of my friendship with Jumman, said Algu. I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. God lives in the heart of the punch, and his voice in the voice of God is the voice of God. An old lady explained her case. Jumman said, Algu, you and I are old friends. Your aunt is as dear to me as you.
Now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What you have to say in your defense? 3 years ago, began Juman. My aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. फिर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बोला जाता है कि जो बूढ़ी जो ओल्ड लेडी है उनको अपना हेड अपना पंच नॉमिनेट करने के लिए जैसे उनकी बारी आई तो उन्होंने किसको चुना, उन्होंने अलगू चौधरी को चुना। तो जो जुम्मन सेठ था वो तो मनी मन यही खुश हो रहा था, अरे यार चाची बेचारी जानती नहीं थी कि जुम्मन और मैं और अलगू कितने अच्छे दोस्त हैं, कितने पुराने दोस्त हैं। अलगू मेरे खिलाफ कभी जाएगा ही नहीं, मैं केस आसानी से जीत सकता हूँ, जीत जाऊँगा, कंफर्म है। और फिर जो अलगू था उसने चाची से बोला, अरे चाची आप तो जानती है कि मैं अलगू जुम्मन और मैं कितने अच्छे दोस्त हैं, जुम्मन अलगू कितने अच्छे दोस्त हैं, कितनी पुरानी दोस्ती है हमारी। अब आप मैं उसके खिलाफ कैसे बताऊंगा। तो फिर जो आंट थी उन्होंने बोला, अरे बेटा देखो तुमको एक बात बताती हूँ, जो वॉइस होती है पंच की वो गॉड की वॉइस होती है। जो पंच ने ऑर्डर दे दिया वो समझो भगवान ने ऑर्डर दिया है, और जो गॉड है वो पंचों के दिलों में रहते हैं, यानी पंच के हार्ट में गॉड्स रहते हैं। और तुम इस समय पंच बने गए हो, मैंने तुम्हें इस समय पंच बनाया है अपने लिए, तो तुम्हारे अंदर भी भगवान होंगे और तुम्हारी भी आवाज़ गॉड की आवाज़ होगी। तो तुम्हें जो कुछ भी बताना है ओनली सच, सिर्फ सच ही बताना है, ओनली ट्रुथ, नो फॉल्स। तो उसने बोला तो फिर ये सब सुनने के बाद अलगू चौधरी ने बोला किससे, जुम्मन सेठ से, कि फिर जुम्मन सेठ ने बोला, अरे अलगू यहाँ क्या जा रहे हो, चलो मेरे को बता दो कि मैं निर्दोष हूँ और आंटी को घर भेजो, चलो ख़त्म करो। तो फिर जो अलगू चौधरी था उसने बोला कि रुको ज़रा सब्र करो। उसने फिर बोला कि अब मैं पंच बन गया हूँ, मैं अलगू चौधरी तुम्हारा दोस्त अभी नहीं हूँ, मैं पंच हूँ इस समय। तो इसलिए तुम और चाची मेरे सामने इक्वल हो, ना मैं किसी का कोई रिलेटिव लगता हूँ ना किसी का फ्रेंड लगता हूँ, मैं इस समय पंच हूँ और तुम दोनों मेरे सामने इक्वल हो। जो सच होगा उसको मैं ध्यान लेते हुए डिसीज़न लूँगा। आप लोगों के फेवर्स में, जिनके फेवर में डिसीज़न जाता है उनके लिए अच्छा, जिनके में नहीं जाता उनके लिए खराब। तो आप लोग की क्या क्या दिक्कतें हैं आप लोग बताओ। तो फिर बोला गया, अलगू चौधरी ने बोला, चलो जुम्मन तुम बताओ क्या क्या दिक्कतें हैं। तो उसने बोला, देखो 3 साल पहले ये जो चाची जी हैं इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी और मैंने इनसे कहा कि जब तक आप ज़िंदा हो तब तक मैं आपकी बहुत ही अच्छे से सेवा करूँगा, अपने साथ रखूँगा, खाना पीना खिलाऊँगा, घुमाने ले जाऊँगा, जो कुछ भी सब कुछ करूँगा आपके बेटे जैसा। तो चाची ने 3 साल पहले मेरे को अपनी प्रॉपर्टी दे दी। अब हर घर में लड़ाई होती है, तो जो मेरी चाची हैं और ये जो चाची जी हैं और जो मेरी वाइफ है, अब इनके बीच में खटपट होती रहती है, लड़ाई होती रहती है। तो इनको थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। उनसे ये जाकर के डायरेक्ट लड़ जाती हैं तो वो भी इनसे डायरेक्ट लड़ जाती हैं। तो अब क्या हुआ कि ये थोड़ी लड़ाई होती थी, इसको इग्नोर करना चाहिए, पर इन्होंने इसको मेजर प्रॉब्लम बता दी। और अब मुझसे क्या, ये अलावेंस चाहती हैं, ये मुझसे कहते हैं कि मुझे हर महीने कुछ पैसे दो ताकि ये अपना सेपरेट किचन बना सके, यानी कि एक घर के अंदर ये दूसरा किचन बना सके और ये अपना अलग खाना बनाए, और उसके पैसे भी ये मुझसे लेते हैं, लेने को कह रही हैं। तो ये बातें क्या जुम्मन ने
किसको बताई? पंच को बताई। मुझसे कह रही कि मंथली अलाउंस मुझसे क्लेम कर रही कि मुझे अलाउंस दो, और वो भी मैं दूं, जुम्मन सेठ से खुद मांग रही हैं। ये सब जुम्मन ने पंच को बताया। जुम्मन was cross-examined by Algu and others. Then Algu announced, "We have going into the matter carefully. In our opinion, Jumman must pay his aunt a monthly allowance, or else the property goes back to her." फिर क्या हुआ कि जब ये जुम्मन ने अपनी ये सारी बातें बता दी, फिर जुम्मन क्रॉस एग्जामिन करने लगा अलगू चौधरी के साथ और भी बहुत लोगों के साथ। क्रॉस एग्जामिन मतलब कि जैसे सॉरी, जैसे कि मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो फिर दूसरा बोलेगा नाम क्या है जी आपका, फिर तो तीसरा बोलेगा जी आपने नाम क्या बताया अपना, ऐसे ऐसे, मतलब कि एक चीज को अलग अलग तरीके से पूछना। जैसे कि अलगू चौधरी ने बोला आंटी को पैसे दो, तो फिर वो जुम्मन सेठ बोलेगा पैसे दूं आंटी को, क्या दूं आंटी को, पैसे दूं, क्यों दूं, ऐसे। मतलब कि क्रॉस क्वेश्चन करने लगा अलगू चौधरी से। जैसे उसने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो खुद उससे क्वेश्चन पूछ ले, क्यों दूं, किस लिए दूं, कब दूं, कैसे दूं, ऐसे पूछने लगा। फिर क्या हुआ कि जो ये सब तो क्रॉस एग्जामिन हो गया था। फिर जब ये सब खत्म हुआ और फिर जब अनाउंसमेंट हुई, डिसीजन हुआ, तो अलगू चौधरी ने क्या डिसीजन लिया सुनिए। अलगू चौधरी ने कहा जुम्मन शेख तुम्हें हर महीने चाची को मंथली अलाउंस देना है, हर महीने उनकी पॉकेट मनी उनको खर्चा देना है, कुछ जितना भी अमाउंट हो 10, 20, 30 हज़ार रुपए, वो तुमको चाची को देना है। वो अपना सेपरेट किचन बनाए या महल बनाए, कुछ भी करो, उनको दो। और फिर अगर तुम इसमें नौटंकी करते हो, कुछ भी करते हो, टेढ़े मेढ़े, कुछ भी कम दिया ज़्यादा तो दोगे नहीं, तुम्हारी नीयत पता है, अगर कम दिया या नहीं दिया तो जितनी भी 3 साल पहले जितनी भी प्रॉपर्टी चाची ने तुम्हारे नाम करी थी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी चाची को ट्रांसफ़र फिर से तुम्हें करना पड़ेगा। ये पंच का ऑर्डर है। अरे तो जुम्मन शेख ने कहा क्या थोड़ा बहुत पैसा जा रहा है तो जाने दो, इतनी सारी प्रॉपर्टी क्या करूंगा दे करके, चलो चलो। जुम्मन शेख ने बोला ओके, नो प्रॉब्लम, नो चीटिंग, यस 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 यस, दे दूंगा मंथली अलाउंस, कितना चाहिए, चलो चाची घर चलते हैं, आइए आपका पानी से पैर धो दूं। फिर क्या हुआ, नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम seen together. The bond of friendship between them was broken. In fact, Jumman was Algu's enemy and wanted his revenge. फिर क्या हुआ सॉरी, ये जो दो फ्रेंड्स की जो कहानी थी, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, इसमें हम लोगों ने अभी फर्स्ट पार्ट में पढ़ाई था इस चैप्टर के, क्या कि वो दोनों कितने अच्छे दोस्त थे, कितनी अच्छी उनकी बॉन्डिंग थी, फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग। वो बॉन्डिंग उनकी टूट गई, ब्रोकन मतलब टूट गई, उनकी दुश्मनी हो गई। फ्रेंडशिप तो टूटी, चलो फ्रेंडशिप हट गई, साथ में उसके साथ दुश्मनी हो गई, दोस्ती टूट के दुश्मनी हो गई, एनिमी बन गया। जो जुम्मन शेख था वो कह रहा था आज साले को आंटी ने उसे पंच बना दिया, तो ये अलगू चौधरी बहुत ही उड़ रहा था ना, अभी अपना टाइम आएगा तब इसको बताऊंगा। तब से जुम्मन शेख अलगू चौधरी का क्या एनिमी बन गया, और वो अलगू चौधरी से अपना रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। अब क्या हुआ, ये हमारा हो गया पार्ट थर्ड। Days passed and as ill luck would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullocks died and he sold the other to Samju Sahu, a car driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. फिर यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ दिन हुए और एक ऐसा लक आ ही गया, किसका, अलगू चौधरी का, कि वो फंस गया।
अलगू चौधरी एक स्पॉट पे गया था, एक टाइट स्पॉट में, और उसने एक फाइन पेयर को, मतलब कि एक उसको एक बुलक पसंद आ गया, 2 बुलक पसंद आ गए बुलक, तो उसने उस 2 बुलक को खरीद लिया। और नहीं, उसको 2 फाइन पेयर पसंद आ गए, उसने उसके पास 2 फाइन पेयर थे किसके, बुलक्स के, और उस बुलक्स को उसने क्या बेच दिया, किसको, समझू साहू को। समझू साहू कौन है, एक कार ड्राइवर, बैलगाड़ी होती है उसका चलाने वाला है। और फिर क्या हुआ कि जो समझू साहू था उसने मतलब कि उसने बुलक्स को, समझ लीजिए, इंस्टॉलमेंट में ले रखा था कि आधे पैसे इस महीने, फिर आधे पैसे उस महीने, फिर उस महीने, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा पेमेंट वो करता जा रहा था। फिर क्या हुआ कि फर्स्ट पेमेंट जैसे हुई, उसके बाद 2 पेयर, मतलब कि एक पेयर खरीदा था, एक पेयर में 2 बुलक्स आते हैं, तो उन्हीं में से एक जो बुलक था वो 1 ही महीने के अंदर मर गया। वो खाली 1 महीने के अंदर ही मर गया, 1 महीने में ही मर गया, उस पहला महीने में मर गया वो। Several months after the Bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. Sahu got very annoyed. I can't pay you a penny for the rest beast you sold me. He brought us nothing but ruin. I have a bullock. Use it for a month and then return it to me. No money for the dead bullock, he said angrily. फिर क्या हुआ कि कुछ महीने ऐसे बीतते गए। फिर क्या हुआ कि एक दिन जो बुलक मरा नहीं था 1 महीने के अंदर, उसके कुछ महीनों बाद जो अलगू चौधरी था उसने समझू साहू को रिमाइंड करा कि समझू साहू भाई यार, मैंने तेरे को 2 बुलक दिए थे, उनका तो यार पैसा नहीं दे रहा है। तो फिर जो समझू साहू कहा, क्या 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 पैसा, किसका पैसा, कोई पैसा ऐसा नहीं दूंगा, वो जो बुलक तुमने दिया था वो तो 1 महीने के अंदर ही मर गया, मैं किसका पैसा दूं जब मैंने उसको पूरी तरह से यूज ही नहीं करा, उसको खाली तुमने मेरे को ठग लिया, तुमने मेरे को बीमार बुलक दिया था, एकदम खराब बुलक, 1 महीना नहीं चला, वो तो 1 महीने के अंदर ही मर गया। अब जो तुम्हारा एक बच्चा है बुलक, वो मैं उसको अभी यूज करा, उसको मैं चाहो तो तुम ले जाओ, मैं कोई पैसे ऐसे नहीं दूंगा, तुमने समझ क्या रखा है, मैं तुम्हें मरे हुए जानवर का पैसा दूं, नहीं ऐसा नहीं होगा। और बड़े गुस्से से उसने कहा। फिर क्या हुआ कि अलगू डिसाइडेड टू रेफर the case to the panchayat for a second time in a few months. Preparations for holding the panchayat were made, and both the parties started meeting people seeking their support. फिर यहाँ पर क्या हुआ कि अलगू चौधरी था, वो अलगू चौधरी ने क्या किया, अलगू चौधरी था थोड़ा दिमागदार, उसने बोला ये मेरे से ऐठन कर रहा है, मेरे बुलक का पैसा नहीं दे रहा है। तो फिर क्या हुआ कि जो अलगू चौधरी ने सोचा, उसने चलो यार ये केस तो ये थोड़ा मुझसे ताकतवर है, 10-12 आदमी लेकर आएगा, मुझे यही मार डालेगा, चलो इसका तुरंत खबर पंचायत में कर देता हूँ। तुरंत उसने केस कर दिया पंचायत में। और फिर दोनों मीटिंग्स, जो एक समझू साहू की मीटिंग हो गई पार्टी और एक अलगू चौधरी की पार्टी, इन सब की मीटिंग्स होने लगी, बातचीत होने लगी, अरे बुला किसका है, अरे वैसा है, अरे ऐसा है, ऐसे बातचीत होने लगी उनके बीच में। और कुछ पीपल उसके सपोर्ट में जा रहे समझू साहू के, तो कुछ पीपल्स अलगू चौधरी के सपोर्ट में आ रहे हैं। ऐसा होने लगा। ऐसा जब होने लगा फिर क्या हुआ कि the panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of punch is the voice of God. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision." फिर क्या बोला कि जो पंचायत जो थी वो फिर कहाँ, एक ओल्ड बैनियान ट्री के नीचे लगी। कुछ भी कांड होता पंचायत जब लगती तो उसी पुराने से जो वृक्ष था बरगद का उसके नीचे लगती। तो फिर क्या हुआ कि जब अलगू चौधरी खड़ा हुआ और बोला कि जो वॉइस होती है पंचायत की, वो वॉइस गॉड की वॉइस होती है, तो अब जो समझू साहू है, साहू को उसको नॉमिनेट करने दो अपना हेड को, और जो वो डिसीजन देंगे मैं उसे मान लूँगा। फिर क्या हुआ कि साहू सॉ हिज चांस and proposed the name of Chumman.
Algu's heart sank and he turned pale. But what could he do? फिर यहाँ पे क्या हुआ कि जो साहू था उसने बोला, हाँ अच्छा, तो इसने मेरे को मौका दिया है अपना हेड नॉमिनेट करने के लिए। ऐसा इसका दुश्मन ढूंढूंगा ना कि इसको तो जेल ही करवा देगा वो। उसने इधर उधर देखा और वो था थोड़ा जागरूक टाइप का आदमी। उसने सोचा अरे अभी जुम्मन और अलगू की लड़ाई हुई है, चलो इसी का फ़ायदा उठाता हूँ। और उसने तुरंत किसको खड़ा कर दिया? जुम्मन शेख को। और जुम्मन शेख को खड़ा करने के बाद जो अलगू चौधरी था उसने बोला, अरे मैंने समझा मैं दिमागदार होऊंगा इसलिए मैं इधर आया पंचायत में, लेकिन इसने तो हेड ही मेरे दुश्मन को बना दिया। अब मैं क्या करूँगा? पर वो कर ही क्या सकता था? हेड तो साहू को चुनना था, उसने खुद ही बोला था। तो अब क्या हुआ कि द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, he realized his responsibility as judge and the dignity of his office. Could he, seated in the high place, have his revenge now? He thought and thought. No, he must not. He must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. फिर क्या हुआ कि जब मूवमेंट आया कि समझू साहू ने बोला जुम्मन शेख को बनाओ मेरा हेड, तो जुम्मन शेख ने बोला, अरे बाप रे बाप, मैं तो अपना मौका ढूंढ रहा था, मौका मेरे सामने खुद चल कर आया है। जुम्मन शेख ने बोला, ओ यस यस, मैं बन जाऊंगा। और तुरंत आया और जैसे ही उस हाई सीट में बैठा जो हेड पंच की होती है, वो बदल गया पूरा। उसने बोला, पहले तो उसने सोचा आज तो अलगू चौधरी को छोड़ूंगा नहीं, आज इसको बहुत परेशान करा है ना इसने मेरे को, मंथली अलाउंस मेरे से निकलाएगा, उस बुढ़िया को मैं मंथली अलाउंस दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, आज इससे रिवेंज लूंगा। फिर जैसे वो उसमें बैठा वो सब भूल गया, रिवेंज लेना कुछ भी लेना सब कुछ चला गया। कहने लगा ये सही नहीं है कि मैं इधर हेड हो करके अपनी फीलिंग्स के जो मेरी पर्सनल फीलिंग्स है उनसे मैं इसका रिवेंज लूँ, वो मैं बाद में ले लूँगा, लेकिन अभी मेरे को ट्रुथ के अलावा और कुछ नहीं बोलना, मैं खाली ट्रुथ ही बोलूँगा और अपनी फीलिंग से मेरे को यहाँ पे बैठ करके अपने ट्रुथ से जस्टिस करना है, किसी को परेशान नहीं करना है। Both Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. Then Jumman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the bullock. When Sahu bought the bullock, it suffered from no disabilities or disease. The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it." Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the Panchayat. This is justice. God lives in the voice of Punch." फिर यहाँ पर क्या करा कि जब अलगू और साहू की क्या क्रॉस एग्जामिन होने लगा, अरे नहीं यार तुमने मेरा बुलक की मार दिया, तुमने ऐसा कर दिया, अरे मैं पैसा क्यों दूँ पैसा, फ्री में पैसा मिल जाएगा, मेरा बुलक दो। ऐसे खूब क्रॉस एग्जामिन होने लगे, आपस में वो लोग क्वेश्चंस करने लगे। फिर क्या हुआ कि जब ये सब इनका एग्जाम मतलब कि जो भी इनका क्वेश्चन वाला क्रॉस एग्जामिन हो रहा था ये सब खत्म हुआ, उसके बाद जो जो जुम्मन शेख है उसने डिसीजन लिया कि समझू साहू को अलगू चौधरी को पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब अलगू ने समझू साहू को अपना बुलक दिया था तब बुलक को कोई डिसेबिलिटी कोई भी डिजीज नहीं थी, वो बिल्कुल परफेक्ट था। उसकी मौत अनफॉर्चुनेटली हुई है, अचानक से उसको हार्ट अटैक आ गया और वो बुलक मर गया, वो बैल मर गया, तो इसलिए उसको पूरा पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे ही अलगू चौधरी ने बोला क्या मुझे पूरा पेमेंट मिलेगा,
अलगू चौधरी तेज चिल्लाएगा, या विक्ट्री ऑफ द पंचायत, विक्ट्री ऑफ द पंचायत, गॉड्स लिव इन द वॉइस ऑफ पंच, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, ऐसे ऐसे चिल्लाने लगा और कहने लगा द विक्ट्री ऑफ जस्टिस, द विक्ट्री ऑफ जस्टिस। Soon after, Jumman came to Algu, embraced him and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy. Today I realize what it meant to be a punch. A punch has no friend nor enemy. He knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity." Algu embraced his friend and wept, and his tears washed away all the dirty of misunderstanding between them. फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जब अलगू चौधरी फिर जुम्मन शेख अलगू चौधरी के पास आया और बोला, हाँ चलो तुम्हारा पेमेंट तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, चलो अलगू चलते हैं। फिर क्या हुआ कि जो जुम्मन शेख था उसने बोला कि अलगू, मैं लास्ट पंचायत में तब से मैं तुम्हारा क्या दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मुझे इसका पता चला कि उस सीट पे जा कर के क्या होता है, क्योंकि पंच के कोई दुश्मन नहीं होता, कोई भी उसका दोस्त नहीं होता, सब उसके सामने इक्वल होते हैं। और उस टाइम तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। यहाँ पे सिर्फ तुम्हें जस्टिस पता होता है और कुछ नहीं पता होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बात सुनी तो क्या जो अलगू चौधरी है और जो जुम्मन शेख है वो उनके आंखें भीग गए, वो रोने लगे, जो उनके टीयर्स थे वो उनके फेस से होके जा रहे थे और उनके बीच में जितनी भी डर्टी मिसअंडरस्टैंडिंग, जितनी गलत फहमी थी वो सारी साफ हो गई, चली गई। ये जो कहानी थी ये तो ख़त्म हो गई, चलो फिनिश हुई। इस जो स्टोरी है इनके जो राइटर हैं वो हैं प्रेमचंद। ये कहानी रिटोल्ड करी गई है और इसकी जो एक्सरसाइज है वर्किंग विद द टेक्स्ट वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।